नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री आवास में बैठकों का सिलसिला जारी है। लगातार नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं। वो सिर्फ ये अंदेशा नहीं जता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव देश में समय से पहले हो सकते हैं, बल्कि नीतीश कुमार की तैयारी भी उसी लिहाज से है। तो नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में आज सुबह 11 बजे से, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये बैठक शुरू हो चुकी हो मुख्यमंत्री आवास में, तो सुबह 11 बजे से आज नीतीश कुमार और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में पार्टी के विधान पार्षदों को भी बुलाया गया है और जो जानकारी निकल कर आने वाली है आ रही है कि लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी को लेकर पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने आवास पर अल्पसंख्यक नेताओं की बैठक बुलाई है, तो माना यह जा रहा है कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का सामने आ सकता है, जेडीयू का सामने आ सकता है, कोई बड़ी सियासी चाल नीतीश कुमार का सामने आ सकता है और कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार आज कर सकते हैं। अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक संपन्न होगी तो संभव है कि कोई बड़ी खबर इस बैठक को लेकर सामने आ जाए। मुख्यमंत्री आवास से अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से लगातार लालू यादव, नीतीश कुमार गदगद हैं। रिपोर्ट में जातीय समीकरण को जो लेकर जो रिपोर्ट आई है, अलग अलग जातियों की संख्या को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसकी बात छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा गदगद लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस बात को लेकर हैं कि बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं लालू यादव। नीतीश कुमार इसको ऐतिहासिक फैसला बताया है, ऐतिहासिक कदम बताया है और इसको लेकर गदगद हैं और उम्मीद भी यही है लालू यादव और नीतीश कुमार को, इससे बड़ा राजनीतिक लाभ उनको मिलने जा रहा है। राजनीति के कुछ जानकार भी ऐसे ही मानते हैं। तो खैर, ये जाति गणना की रिपोर्ट और जाति गणना की बात हो गई, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा, लालू यादव को इसका फायदा मिलेगा। जिस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं और इस तरह के वोटरों पर पकड़ है लालू यादव, नीतीश कुमार की, और खासकर लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण। तो एक तो वो मामला है जिसकी वजह से पहले ही लालू यादव, नीतीश कुमार गदगद है और जाति गणना की रिपोर्ट के बाद जाहिर है उस हिसाब से रणनीति हर पार्टी तैयार कर रही है। ऐसा नहीं है जेडीयू और आरजेडी ही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उस लिहाज से तैयारी कर रही है, जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपने देखा है कि अपनी उसकी जो पारंपरिक पिच है उससे थोड़ा अलग जाकर बिहार में वो जातीय समीकरणों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और तमाम दूसरे मामले हैं जिनको साधने की कोशिश हो रही है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। अब अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए या अल्पसंख्यकों के सहारे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए नीतीश कुमार रणनीति तैयार कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं और इसीलिए ये बड़ी जानकारी आ गई है और मुख्यमंत्री आवास में लगातार ये बैठकें हो रही हैं। दूसरी खास बात इस खबर में यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में भी ये बैठक होगी, यानी नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों मौजूद रहेंगे जब अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में। तो ये जो चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और कई बार स्थिति परिस्थिति वैसी बनती हुई नजर आई कि क्या ये टकराव जो हुआ मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा प्रभारियों की बैठक के दौरान अशोक चौधरी और ललन सिंह में,
क्या वाकई ये अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का टकराव है या ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच का टकराव है? तो फिलहाल ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है या बहुत कुछ खराब है, ऐसे संकेत तो मिल नहीं रहे हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों आज बैठक में मौजूद रहेंगे और अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक करेंगे, पार्टी के विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और वैसे नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से मुलाकात की, 1 to 1 मिले। उसके बाद पूर्व सांसदों से मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की, पूर्व विधायकों से मुलाकात की, विधान पार्षदों से मुलाकात की, पूर्व विधान पार्षदों से मुलाकात की। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक विधानसभा प्रभारियों से मिले, उनसे 1 to 1 बात की, प्रखंड अध्यक्षों से मिले, उनसे 1 to 1 बात की। तो इसीलिए, और नीतीश कुमार लगातार इन दिनों, कल भी वो जेडीयू के दफ्तर गए थे, तो जेडीयू दफ्तर भी अक्सर वो पहुंच जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं, पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ एक एक फीडबैक वो ले रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्षों तक से मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की स्थिति क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में पार्टी कितनी मजबूत है, पार्टी की स्थिति जमीन पर क्या है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सीटों का समीकरण भी कुछ अलग हो सकता है, कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है, कुछ सीटें नीतीश कुमार को छोड़नी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए और कई तरह की चर्चा भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कौन छोड़कर जा सकता है, कुछ लोग जा भी सकते हैं। तो ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, संभावित नुकसान को टालने की कोशिश, उससे बचने की कोशिश, उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश, और फिर जातीय समीकरणों के सहारे, अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के सहारे एक बड़ा प्लान तैयार करने की कोशिश, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई आसान हो सके, 2024 की भी और 2025 की भी। अकेले 2024 की तैयारी नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है, 2025 की तैयारी भी है। और नीतीश कुमार ने क्या, दूसरे राजनीतिक दल भी उसी लिहाज से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू होगी। अगले ही साल फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और इस बैठक से कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है, ये चर्चा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।